अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज का वीडियो एक बहुत ही पुरानी, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली क्लासिकल यूनानी दवा के बारे में है, जिसे हम लोग इतरी फल उस्तुखुदूस के नाम से जानते हैं। तो हम लोग ये जानेंगे कि इतरी फल का क्या मतलब है। जब हम यूनानी में इतरी फल की बात करते हैं, इस दवा को इतरी फल उस्तुखुदूस क्यों कहते हैं, कौन कौन सी दवाओं को मिलाकर ये दवा तैयार की जाती है, किन किन बीमारियों में हम इस दवा से फ़ायदा उठा सकते हैं, कितनी डोज में लेना है, कौन सा वक्त बेहतर है इसके इस्तेमाल का, और अगर इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी हैं पॉसिबल तो हम लोग उसकी भी बात करेंगे। तो आइए फ़ौरन वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हम लोगों ने बात पहले भी की अपने चैनल पर इतरी फल के बारे में। यूनानी में जब भी इतरी फल की बात होगी तो इसका ये मतलब है कि हम लोग एक ऐसी सेमी सॉलिड मीठी दवा की बात कर रहे हैं जो शुगर बेस में या हनी बेस में तैयार होती है, और जिसमें 3 दवाएं ज़रूर पड़ती हैं, और वो हैं हड़, बहेड़ा और आंवला, यानी आम ज़बान में जिसे त्रिफला कहते हैं। हल को हम लोग चेबुलिक मायरोबिलान कहते हैं, बहेड़ा को बेलेरिक मायरोबिलान कहते हैं, और इंडियन गूसबेरी आंवला। तो इतरी फल का ये मतलब है कि ये 3 दवाएं इसमें ज़रूर हैं। इसके अलावा इसको इतरी फल उस्तुखुदूस इसलिए कहते हैं कि इन 3 दवाओं के अलावा जो ख़ास दवा है वो है उस्तुखुदूस, जिसे हम फ्रेंच लेवेंडर या अरबियन लेवेंडर भी कहते हैं। इसमें अफ्तीमून भी पड़ता है जो डोडर कहलाता है, अमर बेल या आकाश बेल भी आम ज़बान में इसे कहते हैं। बिस्फायज है जिसे कॉमन पॉलीपोडी कहते हैं। मस्तगी एक तरह का गम है, मैस्टिक गम कहलाता है। किशमिश से हम सब वाकिफ़ हैं, रेजिन्स। इसके अलावा गुले सुर्ख जो गुलाब का फूल है उसकी जो सूखी हुई पंखुड़ियाँ हैं वो पड़ती हैं, और हनी बेस में ये बनता है। एक प्रोसेस है, सब दवाओं को कूट पीस लेते हैं, और ये जो हड़, बहेड़ा और आंवला है इसको घी के साथ या बादाम के तेल के साथ पहले मिलाते हैं, उसे चर्ब करना कहते हैं। फिर दूसरी जो दवाएं पीसी गई हैं इन सबको शहद के कीवाम में डालते हैं और एक सेमी सॉलिड दवा तैयार कर लेते हैं जो इतरी फल उस्तुखुदूस कहलाती है। इसमें जो दवाएं पड़ रही हैं ये हड़, बहेड़ा और आंवला तीनों दवाएं मिजाज में सर्द होती हैं, इनकी तासीर ठंडी होती है। इसके अलावा उस्तुखुदूस, अफ्तीमून, बिस्फायज, मस्तगी ये सब दवाएं गर्म हैं, गर्म और खुश्क हैं। किशमिश भी थोड़ी सी गर्म ही होती है। गुले सुर्ख को यूनानी में कहते हैं मुरक्कबुल कवा, यानी इसका जो मिजाज है, इसकी तासीर है वो कंपाउंड है। इसमें कई तरह के मिजाज एक साथ पाए जाते हैं, और कुछ हकीमों का ये मानना है कि इसका मिजाज थोड़ा सा ठंडा होता है, सर्दी की तरफ है। तो इसमें सर्द दवाएं भी हैं और गर्म दवाएं भी हैं। तो इस दवा का अगर पूरे दवा के तासीर या मिजाज की बात की जाए तो आम तौर पर यह दवा का मिजाज मोतदिल होता है, गर्मी और सर्दी में तकरीबन बराबर है, थोड़ा सा गर्मी की तरफ उसका झुकाव होता है। तो ये दवा हर मौसम में इस्तेमाल की जा सकती है, और आगे हम लोग बात करेंगे कि सब के लिए ये सेफ़ है, सारे लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब इसके फ़ायदों की बात की जाए। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जब भी हम इतरी फल का इस्तेमाल करते हैं तो वो ख़ास तौर पर हमारे दिमाग और हमारे पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती हैं। तो ये इतरी फल उस्तुखुदूस भी है, ये हमारे दिमाग के लिए और हमारे पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद दवा है। इसमें जो दवाएं पड़ती हैं वो हमारे ब्रेन को और हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन करती हैं, मजबूत करती हैं, ताकत देती हैं। तो इसके इस्तेमाल से हमारी याददाश्त अच्छी होती है, हमारे दिमाग का फंक्शन बेहतर होता है। सर में अगर आपको किसी तरह का दर्द है, कितना पुराना भी दर्द है, तो उस दर्द को दूर करने में हम इस इतरी फल उस्तुखुदूस से फ़ायदा उठा सकते हैं। पुराना से पुराना नज़ला, जब नज़ला पुराना हो जाता है तो उसकी वजह से भी बहुत सर में दर्द बना रहता है, नज़ला जम जाता है तो सर में बहुत दर्द होता है। तो पुराने नज़ले को ठीक करने में, सर दर्द को ठीक करने में, माइग्रेन वाला जो दर्द है सर का, जिसे हम आधा सीसी का दर्द कहते हैं, उसको दूर करने में भी ये इतरी फल उस्तुखुदूस बहुत इफ़ेक्टिव दवा है। इसमें जो उस्तुखुदूस पड़ता है इसको यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कहा जाता है कि ये जारूबे दिमाग है, यानी दिमाग में झाड़ू लगाती है। देखिए, कहीं पर गंदगी हो तो झाड़ू लगा के सफाई की जाती है और वो चीज़ बहुत साफ़ सुथरी हो जाती है। उसी तरह जो अगर कुछ रुतूबत, कुछ गंदगियाँ दिमाग में जमा हैं और उसकी वजह से हमें सर में दर्द है, नज़ला बना है, हमारी याददाश्त बेहतर नहीं है, हमें ठीक से जो हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं,
तो इन सब चीज़ों को दूर करने में मदद करता है ये इत्रिफल उस्तुखुद्दूस। तो पुराने से पुराना नज़ला, सर में किसी तरह का पुराना दर्द, उससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नज़ले की वजह से उनके बाल उम्र से पहले सफ़ेद हो जाते हैं। तो अगर आपको प्री मैच्योर हेयर की जो अगर वाइटनिंग हो रही है, प्री मैच्योर हेयर आपके उम्र से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव दवा है ये इत्रिफल उस्तुखुद्दूस। इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बेहतर करती है। हड़बहड़ा आंवला जो इसमें पड़ता है ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, ब्लोटिंग हो रही है, ये कार्बोनेटिव है यानी गैस को निकालने में मदद करती है। तो अगर आपका पेट फूलता है, ठीक से पेट साफ़ नहीं होता है, डाइजेशन आपका प्रॉपर नहीं है, भूख नहीं लग रही है, तो इन सब चीज़ों में हम इत्रिफल उस्तुखुद्दूस से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें जो दवाएं पड़ रही हैं ये ताकत देती हैं। ये जो गुले सुर्ख है, रोज़ है, ये कामिंग और सूदिंग इफ़ेक्ट देता है, तो शांत करता है शरीर को। तो इन तमाम परेशानियों में हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। कितना इस्तेमाल करना होता है और कैसे इस्तेमाल करना होता है, देखिए जो आपकी ज़रूरत है उसके, अगर आपको पुराना नज़ला है, सर में दर्द है, तो बेहतर तरीका है कि हम 10 ग्राम यानी 1 चम्मच इत्रिफल उस्तुखुद्दूस को रात में सोते वक्त हल्के गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करें और 1 से 2 महीना हम इसको लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट के लिए भी इसी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 टीस्पून चाय वाला 1 चम्मच तकरीबन 10 ग्राम रात में सोते वक्त हल्के गुनगुने पानी से, आप दूध के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ द हेयर हो रही है, बाल आपके वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, तो आप इस दवा को लगातार 5-6 महीनों तक इस्तेमाल करें। उससे आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलने की उम्मीद रहेगी। आपके बाल जो सफ़ेद हो रहे हैं उम्र से पहले वो रुक जाएंगे, बालों का झड़ना भी इसमें बंद होता है। जो आंवला वगैरह इसमें है, इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में विटामिन सी है, तो आपकी इम्यूनिटी को भी बेहतर करता है, बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ाता है। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो जो जिसमें कई बड़ी बीमारियां हैं उससे भी ये बचा सकता है। ख़ास तौर पर दिमाग के लिए और पेट के लिए, पुराने नज़ले के लिए, और आपकी जो उम्र से पहले अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो उसके लिए इस इत्रिफल उस्तुखुद्दूस का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर है। तो सब लोग इसका इस्तेमाल मेल फीमेल कर सकते हैं, हर मौसम में किया जा सकता है। डायबिटीज़ वाले लोगों को नहीं इस्तेमाल करना है क्योंकि शुगर में इसमें बनती है, लेकिन डायबिटीज़ वालों के पास एक ऑप्शन है कि अब कुछ कंपनियों ने इत्रिफल उस्तुखुद्दूस का कैप्सूल लॉन्च कर दिया है, तो आप उस कैप्सूल को 2 कैप्सूल रात में सोते वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत छोटे बच्चों को नहीं देना है, प्रेग्नेंट लेडीज़ ना इस्तेमाल करें, उनके लिए बेहतर नहीं है। बाकी सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और जैसी आपकी ज़रूरत हो, क्लिनिकल कंडीशन हो, उस हिसाब से इसको इस्तेमाल करिए। रात में इस्तेमाल करना है। अगर आप अपने यूनानी फिजिशियन से मशवरा करके इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी क्लिनिकल कंडीशन के हिसाब से डोज को एडजस्ट कर सकते हैं। 2 टाइम भी आपको इस्तेमाल करा सकते हैं, या 1 टाइम आपका जो डोज़ है उसमें कुछ फेरबदल वो चाहें तो आपकी क्लिनिकल कंडीशन के हिसाब से कर सकते हैं। तो ये यूनानी की बहुत ही फ़ायदेमंद दवा है, बहुत इस्तेमाल होती है। तो इस दवा का इस्तेमाल करके आप अगर इन तरह की कोई परेशानी है तो फ़ायदा ज़रूर उठाइए। देखिए क्लासिकल यूनानी की दवा है, इसलिए तकरीबन सारी यूनानी दवा बनाने वाली कंपनियां इसको बनाती हैं, और ये आपके आसपास किसी भी यूनानी और आयुर्वेदिक वाले मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल रहती है, ऑनलाइन भी मिल जाती है। तो आप कहीं से भी इसको ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का जो आपको बेहतर लगती हो उससे लेकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पहले से इस दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए, और अगर आप नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसका कुछ दिन इस्तेमाल करके और अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए, जिससे और दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए, और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए, और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए।